तो आज से हम मार्वल की एक और पॉपुलर कॉमिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉमिक का नाम है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। ये कॉमिक साल 2012 में लॉन्च हुई थी और इसके अंदर टोटल 12 इश्यूज को पब्लिश किया गया था। लेकिन हम इस कॉमिक की पूरी स्टोरी को टोटल 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और आप सभी को इसकी कहानी को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। और इन 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और तो दोस्तों, ये स्टोरी है मार्वल यूनिवर्स के 2 सुपर हीरो टीम्स के बीच की लड़ाई की, जिनकी लड़ाई का रीजन बनती है फीनिक्स फोर्स। फीनिक्स फोर्स मार्वल की एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है और इसे यूनिवर्स के सबसे ओल्ड एनर्जीज में से एक माना जाता है। फीनिक्स फोर्स अपना काम करने के लिए एक होस्ट को चुनती है और जब वो अपने होस्ट को चुन लेती है तब वो उसके साथ जुड़कर उसे इतनी पावर्स दे देती है कि फिर उसका होस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकता है और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि उसके होस्ट की पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। फीनिक्स फोर्स की पावर्स मिलने के बाद उसका होस्ट इतना पावरफुल तो बन जाता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर वो होस्ट फीनिक्स फोर्स की पावर्स को संभालने के काबिल ना हो तो तब एक ऐसी तबाही मच सकती है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। फीनिक्स फोर्स ने एक बार जीन ग्रे को भी अपना होस्ट बना रखा है और उस वजह से दुनिया में काफी तबाही हो चुकी है। पर इस बार फीनिक्स फोर्स फिर से अर्थ की तरफ बढ़ रही है और इस बार वो अपना होस्ट बनाने वाली है होप समर्स को, जो कि एक पावरफुल म्यूटेंट है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनहरे दिन से। यहाँ पर हम कुछ एवेंजर्स को देखते हैं जो कि एवेंजर्स टावर की छत पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अनजान सी चीज आसमान से पृथ्वी की तरफ आती है और सीधा जाकर टकरा जाती है एक उड़ते हुए प्लेन से। उसके टकराने से एक बड़ा सा धमाका होता है और वो प्लेन अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिरने लगता है। ये देखकर एवेंजर्स उस प्लेन को बचाने के लिए भागते हैं, जहाँ पर थॉर अपने हैमर की मदद से एक हवा का बवंडर बनाता है और प्लेन को बैलेंस कर लेता है। पर प्लेन के बैलेंस होने के बाद भी उसके अंदर से बहुत से लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर नीचे स्पाइडरमैन अपने वेब से जाल बिछा देता है और उन सारे लोगों को बचा लेता है। इसके आगे कैप्टन अमेरिका अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस अनजान सी चीज की ओर जाते हैं जो कि आसमान से आकर प्लेन से टकराई थी। और फिर जैसे ही वो लोग उस चीज के पास पहुंचते हैं तभी उन सबको पता लगता है कि वो नोवा है। कैप्टन नोवा के लिए मेडिकल टीम बुलाते हैं और फिर वो नोवा से पूछते हैं, नोवा नोवा नोवा, क्या तुम ठीक हो? पर ये सुनकर नोवा कैप्टन से कहता है, वो आ रहा है। लेकिन इस पर आयरन मैन बोलता है, कौन आ रहा है? मुझे तो किसी चीज का सिग्नल नहीं मिल रहा। और फिर वो थॉर से बोलता है, थॉर जरा ऊपर जाके देखोगे, कोई चीज इसका पीछा तो नहीं कर रही थी? इसके बाद हमें यूटोपिया नजर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स होप समर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि साइक्लॉप्स सारे म्यूटेंट्स का लीडर है, इसीलिए वो बाकी के म्यूटेंट्स को ऑर्डर देता है और वो म्यूटेंट्स इसके ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं। ट्रेनिंग कर करके होप काफी थक जाती है, लेकिन साइक्लॉप्स बार बार होप समर्स के ऊपर फोर्स डालता है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। पर इस चीज से होप समर्स काफी गुस्सा हो जाती है और साइक्लॉप्स के ऊपर जोर से चिल्लाती है। पर उसके चिल्लाते ही उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और उसके इम्पैक्ट की वजह से साइक्लॉप्स दूर जाकर गिरता है। और यहीं से हमें यह अंदेशा लग जाता है कि फीनिक्स फोर्स अब अपने नए होस्ट होप समर्स के काफी करीब आ चुकी है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के अंदर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क प्रेसिडेंट से कहता है, सर कल इंटरगैलेक्टिक नोवा फोर्स का एक मेंबर यहाँ पर आया था, जो कि यहाँ पर आकर हमें वार्निंग दे रहा था कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। लेकिन वो हमें आगे और कुछ बता उससे पहले उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और अभी वो कोमा में है, इसीलिए वो हमसे कुछ नहीं कह सकता। आगे आयरन मैन प्रेसिडेंट को बताता है, सर नोवा की ड्रेस पर हमें बहुत सारे खरोच मिले हैं और उसके शरीर पर काफी चोटें आई हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उसका सामना किसी पावरफुल एंटिटी से हुआ है और हमें इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। आगे कैप्टन प्रेसिडेंट को बताते हैं, हमने इसके बाद काफी रिसर्च किया है और स्टार्क और थॉर की मदद से हमें पता लगा है कि जिस चीज के बारे में नोवा हमें वार्न कर रहा था वो पावरफुल एंटिटी फीनिक्स फोर्स है, जो कि बड़ी तेजी से हमारी ओर आ रही है। आगे कैप्टन बोलते हैं, और यहाँ पर जो लोग भी फीनिक्स फोर्स के बारे में नहीं जानते तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये फीनिक्स फोर्स एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि अपने लिए एक होस्ट चुनती है और इससे पहले वो जीन ग्रे को अपना होस्ट बना चुकी है, पर अब उसे किसी और की तलाश है। और फिर कैप्टन की बात को पूरा करते हुए आयरन मैन बोलता है, यस सर, ये कॉस्मिक एंटिटी बहुत खतरनाक है। अगर ये फीनिक्स फोर्स अपने होस्ट के साथ जुड़ गया तो ये अपने आसपास का सब कुछ बर्बाद कर देगा और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो हमें इस फीनिक्स फोर्स को खत्म करना होगा। वैसे हमने थॉर के साथ अपनी टीम के कुछ मेंबर्स स्पेस में भेजे भी हैं ताकि वो इस फीनिक्स फोर्स का पता लगा के उसे खत्म कर सके। ये सारी जानकारी मिलने के बाद प्रेसिडेंट फीनिक्स फोर्स के बारे में सबको समझ जाते हैं और एवेंजर्स को ये परमिशन देते हैं कि उसे रोकने के लिए वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन सीधा वुल्वरीन के पास जाते हैं और वहां जाकर कैप्टन उसे बताते हैं कि फीनिक्स फोर्स अर्थ पर आ रही है और हम सब में तुम ही कैसे हो जो कि इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि पिछली बार जब जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स की होस्ट बनी थी तब तुम उसके साथ थे। तो क्या तुम बता सकते हो इस बार फीनिक्स फोर्स किसके लिए आ रही है?
ये सुनकर वुल्वरीन कहता है, कैप्टन सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे म्यूटेंट्स ये जानते हैं कि फीनिक्स फोर्स किसके लिए आ रही है। इसके आगे वुल्वरीन कैप्टन को बताता है कि फीनिक्स फोर्स अपना नया होस्ट होप समर्स को बनाएगी और इसीलिए वो उसी के लिए यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर कैप्टन वुल्वरीन से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से जल्दी म्यूटेंट्स के लीडर साइक्लोप्स से बात करनी होगी ताकि एवेंजर्स और म्यूटेंट्स दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सके। पर ये सुनते ही वुल्वरीन कैप्टन को बताता है कि ये सब उतना भी आसान नहीं होगा जितना वो समझ रहे हैं। वुल्वरीन कैप्टन को बताता है कि दुनिया ने आज तक म्यूटेंट्स को अपने लिए सिर्फ एक खतरा माना है और इसीलिए या तो वो सब म्यूटेंट्स से डरते आए हैं या फिर नफरत करते आए हैं और इसीलिए साइक्लोप्स हमेशा से इसी तलाश में रहा है कि उसे एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे कि वो म्यूटेंट्स को ह्यूमन से सुपीरियर साबित कर सके। और इसीलिए जिस फीनिक्स फोर्स को आप सब खतरा समझ रहे हैं वो फीनिक्स फोर्स साइक्लोप्स के लिए एक मौका है, क्योंकि वो चाहता है कि फीनिक्स फोर्स होप समर्स को अपना होस्ट बना ले, जिसके बाद साइक्लोप्स फीनिक्स फोर्स की पावर्स की मदद से पूरी दुनिया को म्यूटेंट्स के कदमों में ला सके। ये सारी बातें सुनकर कैप्टन वुल्वरीन से कहते हैं, तो अगर म्यूटेंट्स का ऐसा इरादा है तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम किसकी साइड हो, उनकी तरफ या हमारी तरफ। पर ये सुनकर वुल्वरीन सिर्फ कैप्टन को देखता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ही हम यूटोपिया के अंदर साइक्लोप्स और उसके बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी फीनिक्स फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर साइक्लोप्स सबसे कहता है, इंसानों ने हमेशा ही हम म्यूटेंट्स से नफरत की है और कई बार तो हम सबको मारने की भी कोशिश की है और इसीलिए जब हमारे पास फीनिक्स फोर्स की पावर्स आ जाएगी तब हम उन सबको अपनी असली ताकत दिखाएंगे। हम उन्हें बता देंगे कि हम क्या है। हमारी पूरी म्यूटेंट प्रजाति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। पर यहीं पर मैग्नेटो बोलता है, साइक्लोप्स तुम जो सोच रहे हो ये चीज उससे भी बड़ी है। ये ताकत ये सिर्फ बर्बादी लाएगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन साइक्लोप्स मैग्नेटो से कहता है, पर हम इस ताकत से म्यूटेंट्स का नया जन्म स्थापित करेंगे। हम इस ताकत की मदद से एक नई दुनिया बनाएंगे। यहीं पर एमा फ्रॉस्ट साइक्लोप्स से पूछती है, लेकिन क्या होप इसके लिए तैयार है? जिस पर साइक्लोप्स कहता है, हाँ वो तैयार है। मैंने अब तक उसे इसी चीज की तो ट्रेनिंग दी है। इसके बाद ही उन सबको ये पता लगता है कि वहाँ पर कैप्टन आए हैं। कैप्टन के आने की खबर मिलते ही साइक्लोप्स सीधा जाकर कैप्टन से मिलता है, जहाँ पर कैप्टन साइक्लोप्स से कहते हैं, साइक्लोप्स हम होप समर्स को अपनी कस्टडी में लेने आए हैं क्योंकि हमें ये पता लगा है कि फीनिक्स फोर्स अर्थ पर होप समर्स के लिए आ रही है। पर ये सुनकर साइक्लोप्स कहता है, कैप्टन होप समर्स एक म्यूटेंट है और इसीलिए उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, इसीलिए हम इस चीज को हैंडल कर लेंगे। बट ये सुनकर कैप्टन कहते हैं, ये सिर्फ म्यूटेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये हम सब की प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया खतरे में है, फीनिक्स फोर्स के आने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बट ये सुनकर साइक्लोप्स कैप्टन से कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हो सकता है कि फीनिक्स फोर्स के आने से एक नई शुरुआत हो। पर ये सुनते ही कैप्टन कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम एक लीडर हो स्कॉट, इसलिए मेरी बात समझो और होप को मेरे हवाले कर दो। बट ये बात सुनते ही साइक्लोप्स गुस्से से कहता है, क्या मैं समझू? तुम उस टाइम कहाँ थे जब मेरे म्यूटेंट्स भाई खतरे में थे? कैप्टन कहते हैं, अभी इन सब का वक्त नहीं है साइक्लोप्स, मेरी बात समझो, ये बहस का वक्त नहीं है। पर इसके बाद ही साइक्लोप्स ओमेगा बीम फायर करता है, जिसकी वजह से कैप्टन दूर जाकर गिरते हैं और फिर उसके बाद ही कैप्टन जोर से चिल्लाते हैं, एवेंजर्स असेंबल। और फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि हवा में शील्ड का हेलीकैरियर इनविजिबल मोड में होता है, जो कि कुछ ही टाइम में विजिबल हो जाता है और उसके अंदर के सारे एवेंजर्स एक्समैन की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और फिर वो एवेंजर्स नीचे आ जाते हैं। एवेंजर्स की पूरी टीम को देखकर बाकी के म्यूटेंट्स भी साइक्लोप्स का साथ देने आ जाते हैं, जहाँ पर मैग्नेटो अपनी पावर से कोलोसस को जोर से हवा में फेंकता है और कोलोसस शील्ड के हेलीकैरियर में छेद कर देता है और उसके अंदर के बचे हुए सुपर हीरोज नीचे गिरने लगते हैं और फिर उन दोनों टीम्स के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनकी लड़ाई के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर क्विक सिल्वर और वुल्वरीन भी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों म्यूटेंट्स होने के बावजूद भी एवेंजर्स का साथ देते हैं और एवेंजर्स के साथ मिलकर म्यूटेंट्स का सामना करते हैं। साइक्लोप्स होप समर्स को बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देता है और उसे एक रूम के अंदर डालकर वो कई सारे म्यूटेंट्स को उसकी निगरानी करने के लिए कहता है ताकि होप वहाँ से बाहर न जा सके। बट होप वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है और जब वो लोग उसे बाहर जाने से रोकते हैं तब वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से जोरदार फायर एनर्जी निकलती है और उसके आसपास के सारे म्यूटेंट्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं। वहीं पीछे से वुल्वरीन और स्पाइडरमैन किसी तरह से उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वहां पर आते ही वुल्वरीन होप समर्स के ऊपर हमला करता है। वुल्वरीन होप समर्स के ऊपर हमला करके उसे मारना चाहता है ताकि वो होप को मारकर उसे फीनिक्स फोर्स का होस्ट बनने से रोक सके और दुनिया को बर्बाद होने से भी रोक सके। पर वुल्वरीन उस पर हमला करता उससे पहले ही होप की पावर्स की वजह से वुल्वरीन भी पूरी तरह से जलने लगता है और फिर वो पूरी तरह से जलकर वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद ही कैप्टन अपने कुछ टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब वो लोग वहां पर देखते हैं कि वहां के सारे लोग जलकर नीचे गिरे हुए हैं और होप समर्स वहां से भागकर निकल चुकी है, वहां से बहुत दूर। दूसरी तरफ स्पेस के अंदर हम थॉर को उसकी टीम के साथ देखते हैं, जिनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है फीनिक्स फोर्स। यहीं पर थॉर अपने टीम मेंबर से कहता है कि आज हमें इसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा, लेकिन बाकी के टीम मेंबर्स कहते हैं कि इसे रोकना नामुमकिन है। जिस पर थॉर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो हमारे मरने के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता, चलो दोस्तों हमला करो। और फिर ये बोलते ही थॉर अपनी पूरी टीम के साथ फीनिक्स फोर्स के ऊपर हमला करने निकल जाता है।
तो दोस्तों यही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक सीरीज का पहला पार्ट था। इसके आगे के 2 पार्ट्स भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके आगे के 2 पार्ट्स को भी जरूर देखिए, क्योंकि इस पूरी कॉमिक की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।